आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में प्रधानमंत्री इमरान खान की हालिया अपील के बावजूद एक भी देश ने अफगानिस्तान के लिए कुछ भी वादा नहीं किया। OIC अकेला नहीं है। तालिबान के अधिग्रहण के बाद बहुत कम देशों ने नए शासन को मान्यता देने के लिए कदम बढ़ाया है। यहाँ तक कि चीन भी वहाँ जाने से खतरा रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है, अफगानिस्तान एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है और एक सामाजिक आर्थिक पतन निकट है, लेकिन तालिबान, उसके प्रायोजक पाकिस्तान और पाकिस्तान के सदाबहार सहयोगी चीन के बारे में धारणाएं सख्त हो गई हैं। स्वीकार्य होने के लिए तालिबान को शर्तों का पालन करना होगा और किसी को भी भरोसा नहीं है कि यह प्रतिबद्धताओं पर टिकेगा अगर किया भी जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानते हुए और तालिबान के साथ अपने संबंधों का उपयोग अपने लाभ के लिए करने की नीति बनाई है। अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा दिए गए पैसे को गंवाने के बाद पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के भारत और इजराइल के करीब आने के बाद इसकी साइडलाइनिंग हो गई और ये क्वाड, ऑकस और रूस के साथ भारत के स्थायी विशेष संबंधों के बिना है। पाकिस्तान ने मलेशिया, तुर्की और खुद का एक ट्रायंगल बनाया। इसे सऊदी अरब से तुर्की की ओर सुन्नी इस्लाम को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। तुर्की नया खिलाफत बनना चाहता था, लेकिन उसका प्रयास बर्बाद हो गया और अपनी विफल अर्थव्यवस्था के साथ एर्दोगन को नीतिगत बदलाव करना पड़ा है। अब तुर्की ने अपने 100 नाटो ग्रेड ड्रोन भारत को बेचने का फैसला किया है। इसके बाद और अधिक ड्रोन के लिए एक संयुक्त उद्यम किया गया है। अब तुर्की ने कश्मीर में जिहाद करने की बात करना भी बंद कर दिया है। इसी तरह मलेशिया ने न केवल अपने भारत विरोधी राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मद को अपदस्थ कर दिया, बल्कि इसके महत्वपूर्ण पाम ऑयल निर्यात को बहाल करने के लिए भारत का आभारी भी है। तुर्की पहले ही आतंकवाद के अपने समर्थन के कारण 39 देशों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। यह लेबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस और ट्रेड मुश्किल बनाता है। तालिबान के रवैये को नरम करने के लिए अमेरिकियों और अन्य लोगों के साथ तालिबान की वार्ता के मेजबान कतर के अमीरात को भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसे भांपते हुए कतर ने भारत को अनुकूल शर्तों पर क्रूड और प्राकृतिक गैस बेचने की नई पेशकश की है। कतर मोहम्मद बिन सलमान MBS के नेतृत्व वाले सऊदी अरब के साथ भी समझौता कर रहा है। अफगानिस्तान में बहुत फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है। अमेरिकियों ने तत्कालीन शासन द्वारा उनके पास रखे गए अफगान धन को वापस करने से इनकार कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान में ग्वादर में बलूचियों का विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान तालिबान के साथ तथाकथित संघर्ष विराम भी तनाव दिखा रहा है। कराची में हाल ही में एक विस्फोट, जाहिर तौर पर एक सीवर में फंसी गैस के कारण 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए और 44 घायल हो गए। इससे प्रभावित बैंक में बचाव के लिए आए पाकिस्तानी रेंजरों ने पहले खुद लूटपाट की, क्योंकि उन्हें 3 महीने से भुगतान नहीं किया गया था। इस बीच 17 अन्य घायलों की देरी से मौत हो गई। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने 400 किलोग्राम हेरोइन के साथ गुजरात के तट पर एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा। इस तरह की गिरफ्तारी अब आम बात हो गई है। जबकि पाकिस्तान की सरकार दिवालिया हो गई है, उसका खजाना नशीली दवाओं, आतंकवाद से खाली हो रहा है। अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों और शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में इसके संभावित समावेशन सिद्धांत रूप से चीन के हित में है। चीनी शिनजियांग में अपने सुन्नी उइगरों के तालिबान के साथ मिलकर काम करने से चिंतित हैं। पाकिस्तान की बदहाली बद से बदतर होती जा रही है। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल NIC स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स ग्रुप एक अमेरिकी थिंक टैंक को डर है कि 5 साल के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। भारत के खिलाफ एक और बड़ा पाकिस्तानी दुस्साहस या तो नियंत्रण रेखा से दूर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भड़क सकता है। इसी तरह की स्थिति चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भूटान के पास डोकलाम में चिकन नेक के पास मौजूद है, जहां उत्तर पूर्व तक पहुंच कर सकती है। उत्तर पूर्व में चीनी समर्थित उग्रवाद आंशिक रूप से म्यांमार में और बांग्लादेश सरकार के साथ अच्छे संबंधों से ऑफसेट है। यदि संघर्ष LOC के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में होता है, तो यह भारत के लिए गिलगित बाल्टिस्तान सहित POK को पुनः प्राप्त करने का अवसर प्रस्तुत करता है। इससे सियाचिन क्षेत्र में अतिरिक्त पहुंच भी मिलेगी। भारतीय क्षेत्र की इस बहाली से सौदे में $60 अरब का CPEC टूट जाएगा, क्योंकि शिनजियांग को पाकिस्तान से काट दिया जाएगा।